तो यार मेरे एरिया के एक 12 साल के लड़के ने कुछ दिन पहले मैं न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें बताया था कि उसने सुसाइड कर लिया बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू गो आउट एंड प्ले। उसने अपने फ्रेंड को लास्ट टेक्स्ट मैसेज किया था, व्हाट्सएप मैसेज किया था। उसमें लिखा था कि आई एम बोर्ड इन द हाउस। थोड़ा सा इमोशनल नोट पे शुरू हो रहा है, लेकिन वीडियो पूरा देखना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें करने वाले हैं हम। दूसरी बात ये कि मेरी एक कम्युनिटी के एक्स मेंबर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। हैरान करने वाली बात यह है कि शी वॉज़ अ मेंटल हेल्थ ब्लॉगर। और अगर सबके साथ या फिर कुछ चुनिंदा लोगों के साथ अगर ऐसे हो रहा है तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कुछ मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको एजुकेशन दे। दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू ऐप्स। आप उसी के लिए आए हो यहाँ पे। आज एक ऐसा ऐप रिव्यू होगा यहाँ पर जो मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ अपने मेंटल हेल्थ को स्टेबल रखने के लिए। तो लेट्स गेट गोइंग। तो यार ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, बात करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। तो हम एज अ कंटेंट क्रिएटर इतना ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं मंथली बेसिस पे। डेली का डेली हम ईमेल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, क्लाइंट के साथ फॉलोअप्स, ये वो फ़ोन कॉल्स, मतलब नींद में भी हमारे सामने यही दिमाग में रहता ही रहता है, हमारी आंखों के सामने यही आता है। अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं तो हर तरीके से हर बिजनेस की लगी पड़ी है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, आपको भी पता ही है। पहली बात तो चीज़ें मिल नहीं रही है बाहर ठीक ढंग से, और अगर मिल रही है तो रेट्स बढ़े हुए हैं, हर तरीके से प्रॉब्लम है। खैर अब तो लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, अनलॉक 1 चल रहा है, अनलॉक 1.0, लेकिन असली एग्ज़ाम हमारा अब शुरू होता है। एक तो लोगों की लाइफ ईजी होती है नहीं, ऊपर से ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि स्ट्रेस और टेंशन आपके पीछे ऐसे भागने लगता है कि जैसे उसेन बोल्ट की कोई रेस चल रही हो। और इसमें ऐसे सिचुएशन में हम एज अ पर्सन अगर ये रेस में कोई हर्डल ना डाले तो वो स्प्रिंट की इंटेंसिटी की मैराथन लगने लगती है। यार टेंशन ना लो, ये बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको अप्लाई करना उतना ही मुश्किल है जितना ज़्यादा माउंट एवरेस्ट चढ़ना होता है। और ऐसी चढ़ाई में आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर तो है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है और ऊपर ऑक्सीजन है भी नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में एक समझदार इंसान बैकअप लेके चलता है, और वो बैकअप आपकी कोई हॉबी हो सकती है, आपका कोई स्ट्रेस बस्टर मोमेंट हो सकता है, कोई रिक्रिएशन मोमेंट हो सकता है जहाँ पे आपको सारे ज़िंदगी के सारे दिन के स्ट्रेस से मुक्ति मिल सके। तो कुछ लोगों के लिए मूवीज़, गेमिंग, पबजी, यूट्यूब, योगा, एक्सरसाइज, ये सारे स्ट्रेस बस्टर होते हैं। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें करते हुए भी आप अपने बॉडी पर, आप अपने ऊपर फिजिकली और मेंटली अच्छा खासा स्ट्रेस डाल रहे हो। जैसे कि मूवीज़ देखते टाइम, यूट्यूब देखते टाइम आपकी आंखों को रेस्ट नहीं मिलता। पबजी खेलते टाइम या फिर कोई भी तरीके का गेम खेलते टाइम आपके दिमाग को और आंखों को दोनों को ही रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि दिमाग पूरे टाइम यही चलता रहता है कि कैसे मैं चिकन डिनर ले लूँ, कैसे मैं शूट करूँ, कोई यहाँ से आएगा, कोई वहाँ से आएगा। तो दोनों का अच्छा खासा माइंड एंड आंखों का कनेक्शन अच्छा खासा होता है। एक्सरसाइज एंड योगा वो तो वैसे ही माइंड एंड बॉडी का पूरा खेल है। इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने के बाद, इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब पूरा दिन आपको एकदम निचोड़ देता है तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने माइंड को और आप अपने बॉडी को दोनों को ही रिलैक्स्ड रखो। एक रीस्टार्ट बटन या फिर एक हिबरनेशन मोड में आप चले जाओ। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ मेडिटेशन की। तो मेडिटेशन करने के तरीके तो बहुत है, लेकिन सलीका ये है कि आपको मेडिटेशन खाली पेट करना चाहिए, या फिर अगर कह लो आपके 2 घंटे तक आप कुछ मत खाओ और फिर मेडिटेशन करो। तो मोस्टली पीपल इंक्लूडिंग मी, हम मेडिटेशन मॉर्निंग में करना पसंद करते हैं, लेकिन आप अपना टाइम सेट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने बताया तरीके बहुत हैं, तो आप अपना टाइम सेट कर सकते हो। टाइम पर कोई पाबंदी नहीं है, टाइम की ड्यूरेशन पर ये पाबंदी है कि आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना ज़रूरी है। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। अब बात करते हैं कि आप मेडिटेशन कर कैसे सकते हो। नॉर्मली क्रॉस लेग बैठ जाओ, बैक स्ट्रेट रखो अपना। घर पे खाने में क्या है, कौन सा सीरीज़ आने वाला है, आज कौन सा नया गेम खेलूँगा, ऐसे बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे, लेकिन उनको निकाल कर आपको अपना कंसंट्रेशन एक जगह पर लाना है। अब ये तो हुई खुद से मेडिटेशन करने की बात। एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन। गाइडेड मेडिटेशन क्या है? सिंपल, आप खुद मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, आपको कोई आवाज़, कोई और गाइड कर रहा है कि भाई तुम ऐसे करो, अब अपने ये इमेजिन करो, ऐसे सांस लो, वैसे सांस लो, बैक स्ट्रेट करो, ऐसे बैठो, वैसे बैठो, ये सारी चीज़ें। मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मुझे गाइडेड मेडिटेशन पसंद है, क्योंकि उसमें आपको आपका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता है आपको। मैं गाइडेड नॉन गाइडेड दोनों ही मेडिटेशंस कर रहा हूँ करीब 3 या 4 साल से। गाइडेड मेडिटेशन के काफ़ी अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि लॉ ऑफ अबंडेंस, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए भी होता है, जैसे कि ओनिंग हाउस, ओनिंग
कार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, इस गाइडेड मेडिटेशन क्या होता है, कैसे होता है, वो समझते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन करने के बड़े सारे तरीके हैं। एक तो है यूट्यूब पर आप जाओ, कोई भी चीज़ें सर्च करो या सिर्फ गाइडेड मेडिटेशन ये चीज़ सर्च करो, आपको रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कोई भी वीडियो, या मोस्टली वीडियो तो होता है नहीं, ऑडियो होता है, आपको सुनना होता है। लेकिन उसमें होगा क्या ना, मतलब मैं क्या प्रॉब्लम फेस करता हूँ कि मान लो मैं अगर सर्च कर रहा हूँ गाइडेड मेडिटेशन फॉर लॉ ऑफ अबंडेंस, तो उसमें हज़ारों वीडियोज़ आ जाएंगे और मुझे कंफ्यूज नहीं होना है, वो मेरे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि मैं आया हूँ अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए, कन्फ्यूजन से बाहर आने के लिए, और वो चीज़ मुझे कन्फ्यूजन में डालती है। तो यूट्यूब इज़ अ नो फॉर मी। अब आप ऐप रिव्यू सुनने के लिए आए हो, देखने के लिए आए हो, तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन की तो बात होगी ही होगी यहाँ पर। तो यार बड़े सारे ऐप्स हैं iOS पर भी और एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर भी, एंड्रॉयड के गूगल प्ले स्टोर पर भी बहुत सारे ऐप्स हैं। लेकिन जो 3-4 ऐप्स हमेशा सुर्खियों में होते हैं या फिर टॉप ग्रोसिंग होते हैं या फिर मोस्टली लोग उनके बारे में बात करते हैं, हम उनकी बात करते हैं। एक तो है काम, दूसरा एक है हेडस्पेस, तीसरा है माइंड वैली, और जो चौथा है वो अपना मेन एप्लीकेशन है। ये जो काम ऐप है काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है, नंबर 2 गूगल प्ले स्टोर पे टॉप ग्रोसिंग है। 2017 में इसको बेस्ट ऐप ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। इसका इंटरफेस ठीक ठाक है, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम, यूट्यूब के जैसी ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर मैं ऐसी पोजीशन पे आया हूँ, ऐसे सिचुएशन में आया हूँ जहाँ पर मुझे अपना माइंड और बॉडी काम करना है, तो ये मुझे और कन्फ्यूजन में डाल रहा है। काफ़ी मास्टर क्लासेस हैं ये ऐप में जो मुझे बहुत ज़्यादा साइंटिफिक लगा। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हो या साइंस के बहुत बड़े ज्ञाता हो तो आपको तगड़ा वाला इंटरेस्ट आ सकता है इसमें। कुछ स्लीप स्टोरीज़ है इस ऐप में इंक्लूडेड। तो अगर आप सिर्फ मेडिटेशन में इंटरेस्टेड हो तो ये सारी कोई फ़ायदे की है नहीं। वैसे मेन पॉइंट पर आते हैं चार्जेस। तो 7 डेज ऑफ काम नाम का एक फनल है इनका। तो 7 दिन तक आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी, उसके बाद ये ऐप के चार्जेस हैं। तो ये अनलॉक काम पे मैंने क्लिक किया। अनलॉक काम पे मुझे ये सारे ऑप्शंस हैं। 7 डेज़ फ्री ट्रायल के बाद में अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो 3650 रुपीज़ पर ईयर। समझे ना? वीडियो छोड़ के मत जाओ, हम सस्ती बातें भी करेंगे और हम फ्री की बातें भी करेंगे। देखो यार, मेरा तो मानना यही है कि मेडिटेशन जैसी चीज़ के लिए एटलीस्ट ऑन बिगनर लेवल पैसे देना मेरे हिसाब से तो नहीं। मतलब मैं खुद 4 साल से मेडिटेशन कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी मुझे ये फील होता है कि पैसे देकर मेडिटेशन मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जो काम ऐप में मेडिटेशन के अलावा भी का सारी चीज़ें हैं, अगर वो आपको चाहिए, अगर आप उनमें इंटरेस्टेड हो तो वेल एंड गुड, आप पे कीजिए उनके लिए। लेकिन हम बात करेंगे फ्री की। तो क्या है, दूसरा ऐप डिस्कस कर लेते हैं जिसका नाम है हेडस्पेस। और ये प्ले स्टोर पे टॉप 4 पे ग्रोसिंग है। आपके गूगल होम या एलेक्सा से कनेक्ट भी हो जाता है काफ़ी सारी चीज़ों के लिए। हेडस्पेस का इंटरफेस काफ़ी कार्टूनी लगा वैसे तो मुझे। शायद आपको पसंद आए, मुझे तो खैर पसंद आया नहीं। काफ़ी एनिमेशंस है, इलस्ट्रेशंस भी मिल जाता है देखने को। तो एक्सप्लेनर वीडियोस है छोटे छोटे जो आपको देख के मज़ा आएगा। पता नहीं, मुझे इतना खास कुछ लगा है नहीं, क्योंकि ये मेडिटेशन का ऐप है। तो लोगों ने ट्राई किया है, उन लोगों ने, इसके जो डेवलपर्स हैं उन्होंने ट्राई किया है इसको थोड़ा डिफरेंट बनाने का। लेकिन ठीक है यार, मतलब मुझे तो इतना ज़्यादा मज़ा आया नहीं वैसे ऐप में। हेडस्पेस की खासियत ये है, काम से अलग जो खासियत ये है कि उन्होंने हेडस्पेस को एक सोशल कम्युनिटी बनाया है। आप अपने दोस्तों के साथ ही ऐप को शेयर कर सकते हो, देख सकते हो कि वो कब कब मेडिटेट कर रहे हैं। आप किसी अपने फ्रेंड को नच कर सकते हो कि भाई या बहन मेडिटेट कर ले। और आप ये भी देख सकते हो कि आप कहाँ पर किस पोजीशन पे स्टैंड करते हो पूरी दुनिया में। हेडस्पेस जो यूज़ कर रहे हैं, कौन लोग यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम यूज़ कर रहे हैं। तो एक कम्युनिटी बेस्ड, मतलब मान लो एक मेडिटेशन ऐप को और फेसबुक को मिला दिया, उनका बच्चा बना दिया है, तो ये है हेडस्पेस।
लेकिन फिर पैसों की अगर बात करें तो हेडस्पेस आपको चार्ज कर रहा है एनुअली $890, जिसमें वो 14 डेज़ फ्री देगा। और अगर आप मंथली लेते हो तो 7 डेज़ फ्री होगा, लेकिन उसमें भी $120 अ मंथ। एक और है माइंड वैली, जिसका जो फाउंडर है विशेन लखियानी, उसका पर्सनल ब्रांडिंग बहुत फाड़ है, लेकिन वही सेम चीज़ मुझे इंटरफेस पसंद नहीं आया। मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली, मास्टर क्लासेस है उसमें मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली जो मुझे नहीं लगता कि वो किसी मेडिटेशन ऐप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेडिटेशन के लिए आ रहा हूँ, मैं 10 और चीज़ें करने के लिए नहीं आ रहा हूँ। तो एज सिंपल एज दैट। हमारा मोटो क्या है? ईज़ ऑफ यूज़, कम ऑप्शंस हो ताकि कन्फ्यूजन ना हो और फ्री हो। तो मैं आपके सामने एक ऐसा ऐप प्रेजेंट कर रहा हूँ जो सारी की सारी क्राइटेरिया में फिट बैठता है, चार्जेस नहीं है उसके कुछ भी, और बहुत इजी भी है यूज़ करना। मैं खुद 1 या 1.5 साल से इस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं एक विटनेस हूँ कि ये ऐप अच्छा है भाई। ये रहा हमारा ऐप, लेट्स मेडिटेट, स्लीप एंड गाइडेड मेडिटेशन, हील मी टीम की तरफ से आता है। ये बिल्कुल फ्री है और अराउंड 4.8 इसको स्टार्स मिले हुए हैं, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। कोई ऐसा नहीं है कि टॉप ग्रोसिंग है या ये है वो है, कोई ऐसी चीज़ है नहीं इसमें, क्योंकि ये मुफ्त है ना। वो लोग पैसे ले रहे तो ऑलरेडी उन्होंने पैसे दिए होंगे। मजाक कर रहा हूँ। तो ये है, इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। तो ऐप का इंटरफेस बहुत सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं इनके पास, ताकि मुझे कोई तरीके का कन्फ्यूजन ना हो। मैंने मोस्टली काफ़ी सारी ये जो मेडिटेशंस है ये की हुई है, इसके लिए मेरी सारी डाउनलोडेड है, आप देख सकते हो। कोविड-19 मेडिटेशन ये मैंने डाउनलोड नहीं की क्योंकि मुझे इतनी खास लगी नहीं थी। रिकमेंडेड है ये, लेकिन ठीक है यार, कोई बात नहीं। तो इसमें आपको हर तरीके का ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको कौन सा मेडिटेशन करना है, कितने मिनट का है और कौन सी वॉइस होगी उसमें। और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ये लोग दे देते हैं कि रिमूव एनी लैक ऑफ फियर फ्रॉम योर लाइफ, अट्रैक्ट मोर अबंडेंस, रियलाइज हाउ मच यू ऑलरेडी हैव, इनहेल द अबंडेंस एंड एक्सहेल द लैक। ऐसे थोड़ा बहुत ये लोग दे देते हैं। तो मेडिटेशन में खोल लेता हूँ, जैसे कि अट्रैक्ट अबंडेंस, प्ले पे क्लिक करेंगे तो सिंपल अट्रैक्ट अबंडेंस 9 मिनट का है। अगर मैं इस प्ले के बटन पे हाथ लगाता हूँ तो वो प्ले होना शुरू हो जाएगा। और इसमें खासियत बताता हूँ आपको मैं, पीछे कहाँ गया यार, मैं इसके सेटिंग्स में जाता हूँ तो हैबिफाई मेडिटेशन का ऑप्शन है, यानी कि आपको एक सेट टाइमिंग पे ही आपको हमेशा नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई तेरा टाइम हो चुका है मेडिटेशन का। आप टाइम अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मेरे को वैसे फ़िलहाल टाइम सेट करना है नहीं, क्योंकि मैं नॉर्मली मेडिटेशन कर ही लेता हूँ। तो देखो, अट्रैक्ट अबंडेंस, बिगनर्स गाइड, ब्रीथ एंड रिलैक्स, चक्र एक्टिवेशंस, छोटे से छोटा जैसे कि ये 9 मिनट का है, छोटे से छोटा लेकिन लंबे से लंबा जैसे ये 22 मिनट्स का है चक्र एक्टिवेशन, आपको हर तरीके का मेडिटेशन मिल जाएगा। तो बंटा बच्ची बमाई लोग 100 की सीधी बात यह है कि ऐप एकदम मस्का है, बहुत अच्छा ऐप है। मैंने बहुत सारे लोगों को, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स को रेकमेंड भी किया है, वो लोग भी खुश है। तो ऐप डाउनलोड करो, मज़े करो, ऐप ट्यूबर को सब्सक्राइब करो और बल्ले बल्ले, और स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, टेंशन नहीं लेने का।